बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जिस तरीके से आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इलेक्शन वाला मामला और ये केस निपटाया है और इसके ऊपर मार्क्स दिए हैं, इसके ऊपर फ़ैसला दिया है, इसके ऊपर हुक्म जारी किया है, उसकी वजह से शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान की चीखें निकल रही हैं, आसमानों पे पहुंची हुई हैं। आप इनकी चीखें ज़रा सुने, आप इनकी चीखें सुने कि किस तरीके से ये चीखों पुकार कर रहे हैं और रो रहे हैं। रोना पिटना डाला हुआ है इन लोगों ने। मरियम नवाज़ ने तो अब इंतहा कर दी है। मरियम नवाज़ ने खुल्लम खुल्ला इस चीफ जस्टिस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, टॉप के जजेस के ऊपर हमला शुरू कर दिया, तनकीद शुरू कर दी है और उनके ऊपर इल्ज़ामात, उनके ऊपर बौछार, उनके ऊपर तनकीद और उसकी धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर दी हैं। लेकिन मरियम नवाज़ को, शरीफ ख़ानदान को, नून लीग की पार्टी को, जिसके अंदर ये राना सनाउल्लाह, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर ख़ान और ये तमाम लोगों की जब पेंटें उतरनी है ना, जब इनको होश आना है, जब इनकी नाअहलियाँ होनी है, जब इनको रगड़ा लगना है, जब इनकी धज्जियाँ उड़ानी है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी तक हम सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं, अभी तक हम सब्र का दामन नहीं छोड़ रहे, अभी तक हम इनको स्पेस दे रहे हैं, अभी तक हम इनको एक ऑप्शन दे रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं कि ये बातचीत कर लें, मुज़ाकरात कर लें, कोई मुखा कर लें, कोई डेट फ़ाइनल कर लें, तारीख़ कोई अनाउंस कर दें तो बेहतर है। वरना हमने जो तारीख़ दी हुई है 14 मई की, वो तो फिर हतमी है, उसके ऊपर फिर अमल दरामद होना ही होना है। अब होगा क्या? अब आपने इसको समझना है, अब होगा क्या? 14 मई की तारीख़ अगर आ जाती है और उसके ऊपर ये इलेक्शन नहीं करवाते, अभी तक तो इनकी अब मुकम्मल ये वाज़ेह हो गया कि ना इन्होंने पैसे दिए, ना इन्होंने कोई काम किया। पैसे वाला मामला भी रिजेक्ट कर दिया, उसके ऊपर एतमाद का वोट भी ले लिया, क्योंकि शहबाज शरीफ असल में एतमाद खो बैठा था पार्लियामेंट और कौमी असम्बली का, इस वजह से उसने एतमाद का वोट लिया। पूरी की पूरी इलेक्शन कमीशन को जो इन्होंने पैसा देना था, वो वाली पटिशन और वो वाली फ़ाइल भी इन्होंने, समरी भी रिजेक्ट कर दी और ये तमाम चीज़ें। और इनकी नीयत और इनका जो अमल है वो अब वाज़ेह तौर पर बताता है कि इन्होंने 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाने। 14 मई से ये आगे जाना चाहते हैं, ये चाहते हैं अक्टूबर के अंदर इलेक्शन हो, अक्टूबर से ये पहले किसी सूरत मानने को तैयार नहीं। जैसे ये मुज़ाकरात हुए, 2-3 नशस्तें हुई, 2-3 दफ़ा बैठे शाह महमूद कुरैशी, पीटीआई की टीम और हुकूमत की टीम, इन्होंने बातचीत की, मुज़ाकरात किए, इन्होंने नेगोशिएट किया आपस में, लेकिन वहाँ कोई भी बात नहीं बन सकी। शाह महमूद कुरैशी और उनकी टीम, दूसरी तरफ हुकूमत की टीम ने भी जो मुज़ाकरात हुए वो सारी ब्रीफिंग रिपोर्ट की शक्ल में बना के रिटन फॉर्म में वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी, जमा करवा दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी दफ़ा इनसे पूछा, दोनों से, हुकूमत से भी और साथ में पीटीआई वालों से भी, कि आप अगर मुज़ाकरात चाहते हैं तो ठीक है, बातचीत के ज़रिए हल करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो फिर हमें बता दें। दोनों ने बता दिया कि अब हम मज़ीद मुज़ाकरात नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी ने दो टुक अंदाज में चीफ जस्टिस को बता दिया कि अब हमारे मुज़ाकरात मज़ीद नहीं हो सकते। इसके बाद तो कहानी ख़त्म, इसके बाद तो मामला ख़त्म, इसके बाद तो बात ख़त्म। अब हुकूमत ने मरियम नवाज़, जावेद लतीफ़, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, इन्होंने बाहर निकल के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर हमला शुरू कर दिया, तनकीद शुरू कर दी और उनके ख़िलाफ़ बेजा तनकीद करते हुए और खुल्ला धज्जियाँ उड़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू कर दी है, प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, जो कि इनके लिए बड़ा नुकसानदेह है। अब इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये दो चीज़ें ये कर रहे हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है, ये जानबूझ के लगे तो हुए हैं, इंटेंशनली नीयत तो इनकी ख़राब है, नीयत में इनकी फतूर है, वो तो नज़र आ रहा है। लेकिन अब होना क्या है, अब आपने इसको समझना है, अब आपने इसको समझना है कि होना क्या। दो चीज़ें होनी, एक तो ये कि इन्होंने जो आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, आइन और कानून के मुताबिक इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है, क्योंकि इन्होंने आइन को मुअत्तल किया, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना। दूसरा मामला ये है कि इन्होंने तौहीन की है अदालत की और उसके ऊपर कंटेम्प्ट लगनी है, तौहीन अदालत लगनी है, और ये दोनों मामलात इनके साथ होने हैं। इनकी जान नहीं छूटने वाली, इनकी अब खलासी नहीं होने वाली, ये अब इतनी आसानी से यहाँ से भागने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये अब इसका हिसाब होगा,
इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा, उसके बाद इनकी जान छूटेगी, उसके बाद ये यहाँ से निकल सकेंगे। उतनी देर तक अब इनकी जान नहीं छूटनी जितनी देर तक ये इलेक्शन नहीं करवाते। इलेक्शन नहीं करवाते तो इनकी तौहीन अदालत, इनके ऊपर आर्टिकल 6 और ये तमाम चीज़ें ये तो वाज़े दीवार पे लिखी हुई नज़र आ रही हैं। अब ये सब कुछ इनके साथ होना ही होना है। अब ये तमाम के तमाम मामलात आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो लगे हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़े तौर पर बता दिया कि अगर आपने ये इलेक्शन ना करवाए, जो कि इलेक्शन की डेट सामने है, इलेक्शन आपने करवाने ही करवाने और इलेक्शन से ये भाग रहे हैं। अब इमरान खान ने जिस तरीके से रैली निकाली, इमरान खान ने जो रैली निकाल के चीफ जस्टिस के हक़ में पावर शो किया, इमरान खान ने जो रैली निकाल के चीफ जस्टिस की हिमायत की, उससे वाज़े हो गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं इस हुकूमत की जानिब से, अवाम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है, अवाम चीफ जस्टिस के पीछे खड़ी है और अवाम ने इस बात का सबूत दे दिया है कि चीफ जस्टिस साहब आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं, कदम बढ़ाओ, उमर अता बंदियाल हम तुम्हारे साथ है। ये जो नारे लगे हैं और ये जो सपोर्ट मिली है उसकी वजह से सीना चौड़ा हो गया चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का, और उन्होंने कह दिया कि अब किसी सूरत भी हमने नहीं पीछे हटना, किसी सूरत हमने पीछे नहीं हटना और इसको हमने आखिरी अंजाम तक लेके जाना है। उधर से हुकूमत भी कहती है कि फिर जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ये अब हुकूमत ने भी कहती है अब जो होगा देखा जाएगा। हम भी फिर डट गए हैं। इसका मतलब है कि दोनों साइडें अड़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट तो इस मामले में आइन और कानून के मुताबिक चल रही है, सुप्रीम कोर्ट से तो शिकवा नहीं किया जा सकता, ना सुप्रीम कोर्ट को तो बल्कि हिमायत दी जा सकती है, सपोर्ट की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की हर तरह से आप हिमायत कर सकते हैं क्योंकि वो आइन और कानून के मुताबिक है। भाग कौन रहा है? भाग असल में ये हुकूमत रही है, इनकी दौड़ें लगी हुई हैं, ये जान छुड़ाना चाहती है, ये इलेक्शन के अंदर नहीं जाना चाहते, इनको मौत नज़र आ रही है। जितनी देर तक ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे उतनी देर तक ये सुप्रीम कोर्ट कम अज़ कम इनकी जान नहीं छोड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बड़ा वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट का मामला बड़ा वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई के इलेक्शन का ऐलान किया हुआ है, फ़ैसला दिया हुआ है, हुक्म दिया हुआ है, वो फील्ड में मौजूद है, वो प्लेस पे मौजूद है, वो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, ये रिव्यू में जाते, ये असम्बलियाँ तोड़ने का जो मामला था, तरीक़ेकार था, उस पे जाते, ये फुल कोर्ट की बात करते, ये कुछ और कहते, इस तरह के मामलात हो सकते थे, लेकिन इन्होंने कोई रास्ता, ये तो 4-3 में पड़े हुए थे, 2-3 है, 4-3 है, 6-3 है, 2-3 है, 5-3 है, इस तरह के मसाइल में पड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अब हमारी रेड लाइन है और अवाम ने भी सपोर्ट कर दिया है। उसके बाद ये अब पूरी हुकूमत वाले अपनी खैर बनाएं।